जिस पहाड़ को आज मशीन से काटा जा रहा है, कल वही पहाड़ गरीब की छाती से सांस काटेगा। जिस जंगल को आज बेकार जमीन कहा जा रहा है, याद रखिएगा कल वही जमीन गरीब की कब्र बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश निराला आजमगढ़ वाला, आप देख रहे हैं एनएन एक्सप्रेस खबर फ्रेश। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट थोड़ा लंबी होने वाली है। आप लोग से विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, यह रिपोर्ट आप तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए हम आप सभी से दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यह देर लापरवाही की नहीं थी, बल्कि सच्चाई को पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखने की थी। अब चलिए सीधे चलते हैं आज की अहम रिपोर्ट की ओर। आज की यह रिपोर्ट न किसी पार्टी के खिलाफ है और न किसी सरकार के पक्ष में है, बल्कि आज की रिपोर्ट गरीब की जिंदगी के पक्ष में है। आज का मुद्दा है अरावली पर्वत को काटने का। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, गरीब की मां है। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह गरीब के घर का पानी है, उसके बच्चों की सांस है, गर्मी से बचने की ढाल है और उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। लेकिन आज का सवाल यह है, जब विकास आएगा तो क्या गरीब जाएगा? जब अरावली सूखेगी तो क्या गरीब प्यासा मरेगा? आप सोच रहे होंगे कैसे? तो चिंता मत करिए, एनएन एक्सप्रेस आपके सामने एक एक तथ्य, एक एक सच्चाई को रखेगा। पानी अमीर खरीदेगा और गरीब तरसेगा। शहर में रहने वाला आदमी पानी की बोतल खरीद लेगा, लेकिन गांव का गरीब क्या करेगा? कुआं सूख जाएगा, हैंडपंप बंद हो जाएंगे, बोरिंग फेल हो जाएगी और औरत मीलों चलकर पानी लाएंगी। बच्चा स्कूल छोड़कर पानी ढोएगा और फिर कहा जाएगा गरीब पढ़ना ही नहीं चाहता। सच तो यह है दोस्तों, गरीब पढ़ाई छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब प्यासा रहता है, गर्मी से माफ कीजिएगा, गर्मी में अमीर बचेगा और गरीब मरेगा। अरावली गर्म हवाओं को रोकती है, जब यह कटेगी तापमान बढ़ेगा, लू चलेगी, हीट स्ट्रोक बढ़ेंगे, अमीर एसी चला लेगा, डॉक्टर बुला लेगा, गरीब टीन की झोपड़ी में तपती छत के नीचे चुपचाप मर जाएगा और उसकी मौत का कारण लिखा जाएगा नेचुरल डेथ। धूल बीमारी गरीब की किस्मत बनेगी। धूल जब चलेगी तो मास्क अमीर के पास होगा। अरावली टूटी तो रेगिस्तान चलेगा। धूल जाएगी मजदूर के फेफड़ों में, रिक्शा वाले की छाती में, सफाई कर्मी की सांस में। दमा, टीबी, खांसी, ये बीमारियां गरीब को इनाम में मिलेंगी। इलाज के नाम पर सरकारी अस्पताल में लाइन, दवा नहीं, डॉक्टर नहीं और बहाना होगा सिस्टम की मजबूरी है। जंगल गया तो रोजी गई। अरावली का जंगल लकड़ी देता है, पत्ता देता है, घास देता है, जड़ी बूटी देता है। यह गरीबों का सहारा है, या यूं कहें उनका एटीएम है। अगर खनन हुआ, जंगल साफ, जानवर गायब, रोजगार खत्म, कंपनी ने मुनाफा कमाया, ठेकेदार ने बंगला बनाया और गरीब शहर की झुग्गी में मजदूरी ढूंढता रह गया। विकास की फाइल में गरीब नहीं होता। जब फाइल चलती है, पहाड़ का नाम होता है, प्रोजेक्ट का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, लेकिन गरीब का नाम नहीं होता। उसकी सहमति नहीं होती, उसकी कोई चिंता नहीं होती। यही सबसे बड़ा अन्याय है। एनएन एक्सप्रेस का सीधा सवाल है, क्या वही विकास है जिसमें गरीब उजड़ जाए?
क्या अरावली सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अरावली कटेगी तो उसकी चोट सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी और सबसे पहले पहुंचेगी गरीब किसान और मजदूर तक। अरावली आज राजस्थान की रेतीली आंधियों को रोकती है, गर्म सूखी हवाओं की रफ्तार को तोड़ती है। अगर यह दीवार टूटी तो धूल दिल्ली एनसीआर से होती हुई मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक पहुंचेगी। मजदूर यहाँ खुले में काम करता है, खेत में किसान खड़ा मिलता है। गरीब के पास मास्क नहीं होता, बीमारी बढ़ेगी, इलाज महंगा होगा और नुकसान हमेशा की तरह गरीब का ही होगा। अब आते हैं पानी की समस्या। दिल्ली के बाद बारी होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अरावली दिल्ली हरियाणा के भूजल को रिचार्ज करती है। जब वहां पानी घटेगा, बड़ी कॉलोनियां, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री पानी की तलाश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दबाव बनाएंगी। नतीजा क्या होगा? ज्यादा बोरिंग, पानी और नीचे, किसान का खर्च और ऊपर, गन्ना, गेहूं, सब्जी सब महंगी होगी। अमीर पानी खरीद लेगा, छोटा किसान टूट जाएगा। गर्मी और लू की समस्या, सबसे असहाय खेत के मजदूर होंगे। अरावली कमजोर हुई, लू ज्यादा तेज चलेगी, गर्मी ज्यादा दिन तक रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेत मजदूर, ईंट भट्ठे पर काम करने वाला, सड़क पर काम करने वाला, इनके पास न छाया, न दवा, न छुट्टी। यहाँ गर्मी सिर्फ तकलीफ नहीं, मौत बन सकती है। खेती और रोजगार की समस्या, असर धीरे धीरे होगा लेकिन गहरा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश की बड़ी कृषि पट्टी है। अगर पानी घटा, मौसम बिगड़ा, गर्मी बढ़ी तो पैदावार गिरेगी, लागत बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा और फिर कहा जाएगा किसान परेशान क्यों? लेकिन कोई नहीं पूछेगा। हम पूछते हैं, जब अरावली टूटेगी तो उसकी आवाज मेरठ और मुजफ्फरनगर में क्यों सुनाई देगी? जब पहाड़ काटे जाएंगे तो किसान क्यों रोएगा? और अगर विकास का रास्ता गरीब की सांस से होकर जाएगा तो क्या वह रास्ता सही है? याद रखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह दिल्ली की हवा है, राजस्थान का पानी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की उम्मीद है। अगर यह टूटी तो नुकसान सीमाओं में नहीं बटेगा, सबसे पहले गरीब टूटेगा। क्या पहाड़ सिर्फ अमीरों के रास्ते की रुकावट है? और जब पानी, हवा, जंगल सब बिक जाएगा तो गरीब जिएगा कैसे? याद रखिए, अरावली नहीं बची तो दिल्ली नहीं बचेगी और दिल्ली नहीं बची तो रोजगार नहीं बचेगा और जब रोजगार नहीं बचेगा तो सबसे पहले गरीब टूटेगा, गरीब मरेगा। यह लड़ाई पेड़ की नहीं है, पहाड़ की नहीं है, यह लड़ाई जिंदगी की है। अगर आपको लगता है गरीब की सांस जरूरी है तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार, मैं रुपेश निराला, आजम गढ़वाला। आप देख रहे थे NN एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।